आज का जो हमारा ये टॉपिक है, हम पवित्र आत्मा के बारे में देखेंगे कि बाइबल पवित्र आत्मा के बारे में ये क्या कहती है। और यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 3:16 में जैसा कि लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर ये पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा ये हमारे अंदर में रहता है। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा ये परमेश्वर है, क्योंकि हम यदि उत्पत्ति में देखें तो वहां पे ऐसा लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। यहाँ पे हम आया है, कहने का मतलब है हम मतलब एक से ज्यादा। तो मनुष्य को परमेश्वर ने त्रिएक परमेश्वर ने बनाया है, पिता ने, पुत्र ने और पवित्र आत्मा में। तो हमें ये समझना है कि पवित्र आत्मा ये परमेश्वर है, वो एक व्यक्ति है। तो ये बातें हम आज वचनों से देखेंगे। और यदि हम देखें तो एक प्रार्थना होती है कि जैसे कि लिखा है 2 कुरिन्थियों 13:14 में, अक्सर चर्च जब खत्म होता है तो आखिरी जो प्रार्थना होती है, तो अक्सर पास्टर लोग इस बात को बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ये 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय के 14वें पद में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। मतलब यहाँ पे भी इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा ये परमेश्वर है, मतलब ये आदर के योग्य है। और यदि हम बाइबल में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो पुत्र के विरोध में कोई कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे उसका अपराध ना तो इस लोक में क्षमा किया जाएगा ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। कहने का मतलब है पवित्र आत्मा ये आदर के योग्य है। और आज वही पवित्र आत्मा जो है हमारे साथ रहता है। बाइबल बताती है कि वो हमारे अंदर रहता है। और बाइबल बताती है इफिसियों 4:30 में कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। प्रियो, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वो जिस तरह हम दुखी होते हैं किसी बातों के कारण, तो उसी तरह पवित्र आत्मा भी शोकित होता है, दुखित होता है। जब हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं तो पवित्र आत्मा ये शोकित होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। जब हम परमेश्वर के वचन का अनादर करते हैं और इन वचनों का पालन नहीं करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। जब हम गलत बातों को बोलते हैं, अनुचित बातों को बोलते हैं जिसे सुनने वाला क्रोधित हो जाए, ऐसी बातों को जब हम बोलते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यदि हमारे मुंह से गंदी बातें निकल रही है, गुस्से में, या गलत बातें निकल रही है, या किसी का मजाक यदि हम उड़ा रहे हैं, तो उससे पवित्र आत्मा ये शोकित होता है। तो हमें समझना है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। जिस तरह हमें दुख होता है, जैसे कोई भी, जैसे कि यदि मान लो हमारे पास में पर्स के अंदर में 2000 के रुपए है और वो पर्स गुम जाए तो हमें बहुत ज्यादा दुख होगा
कि हमने इतने मेहनत से वो पैसा कमाया और वो घूम गया, हमें बहुत ज्यादा दुख होगा। या कोई जैसे कोई हमारी दादी या दादा ऐसे गुजर जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है कि वो गुजर गए। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से व्यक्ति है हम, उसी तरह से पवित्र आत्मा को भी ये दुखी होता है वो। जैसे कि हम परमेश्वर का अनादर करते हैं, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, तो वो दुखी होता है, उसे बुरा लगता है, उसको दुख होता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां मेरा आदर नहीं कर रहे, मेरे साथ समय नहीं बिता रहे और मेरे वचन का पालन नहीं कर रहे, ये गलत संगति में है, ये इंटरनेट में गलत बातों को देख रहे हैं, वो शोकित होता है। और गलत बातों को हम लोगों से बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो पवित्र आत्मा ये दुखी होता है। जब लोगों की निंदा करते हैं तो पवित्र आत्मा को बड़ा दुख होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये मुझसे दूर होता है। जब कभी हम ऐसे काम करते हैं तो पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन से वो दूर हो जाता है, उसे दुख होता है। और ऐसे समय में जो है हमारा प्रार्थना करने में मन नहीं लगता और बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता। ये चीजें इस बात को की घोषणा करती है कि हमने जो है पवित्र आत्मा को ये खेदित किया है। और ये चीजें हमें समझना है कि पवित्र आत्मा इन चीजों से जो है शोकित होता है। तो ये बातें दिखाती है कि पवित्र आत्मा ये दुखी होता है, वो एक व्यक्ति है। कई लोग पवित्र आत्मा को एक शक्ति समझ बैठते हैं कि वो एक सामर्थ्य, वो शक्ति है। नहीं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति भी है, उसे दुख होता है, वो शोकित होता है। और यदि हम प्रेरितों के 13वें अध्याय के दूसरे पद में यदि हम देखें, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। दूसरी बात यदि हम देखें तो इसमें स्पष्ट बता रहा है कि पवित्र आत्मा बोलता है और एक व्यक्ति जो होता है वो बोलता है। तो यहाँ पे इस बात को बता रहा है कि पवित्र आत्मा ये एक व्यक्ति है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो हमें समझना है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो बात भी करता है और वही पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर में रहता है। कई बार वो हमसे भी बात करेगा कि बेटा बाइबल पढ़ ले, वो बोलेगा कि बेटा मेरे साथ समय बिता, मेरी आराधना कर। और हम जो है फोन पे लगे रहते हैं अपने दोस्त लोगों के साथ में और उनसे बात करना हमें पसंद होता है। या फिर हमारे घर में यदि कोई मेहमान आते हैं तो उनके साथ में बात करने में वो हो जाते, बिजी हो जाते और पवित्र आत्मा की जो है अनसुनी करते हैं। तो पवित्र आत्मा दुखी होता है कि हमने उसकी आज्ञा को नहीं माना और इसलिए हमारे जीवन में जो है उसकी उपस्थिति वो जाने पाती है। फिर हम जब प्रार्थना करने जाते हैं तो वो उपस्थिति, वो सामर्थ्य नहीं रहने पाता है। कहने का मतलब है ये पवित्र आत्मा जो है ये एक तरह से हमारी अगुवाई करता है। जब हम इससे प्यार करते, परमेश्वर से प्रेम करते, तो परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा जो है हमारी अगुवाई करता है। और एक दिन की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं अक्सर लोगों के साथ में पहले के समय की बात बता रहा हूँ कि कई लोग मेरे साथ में जुड़ते थे और हम साथ में मोबाइल पे अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक भाई था और उसने ऐसी फोन किया। दरअसल वो ऐसा करता नहीं, लेकिन रात में उसका फोन आया तो मैं उसके साथ में ऐसी प्रेयर कर रहा था अन्य भाषा में। चलो भाई बोले प्रेयर करेंगे अन्य भाषा में। तो क्या हुआ, मैंने एकदम से सडनली पवित्र आत्मा की वॉइस सुना कि मेरे वचन के साथ समय बिता। और मैंने बोला प्रभु इसको बुरा लगेगा, उसको क्या बोलूंगा, बोला मैं अभी कि प्रभु मुझे बोल रहा है कि वचन के साथ समय बिताओ। तो मैंने क्या किया, मैंने अनसुना किया पवित्र आत्मा की आवाज को और मैंने उस समय तो प्रेयर कर लिया उसके साथ में और 1 घंटा के आसपास में। तो क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, जब मैं संगति करने गया प्रभु के साथ में, तो क्या हो रहा था, मेरी जीभ से शब्द ही नहीं निकल रहे थे अन्य भाषा के।
गाने वाने बजा रहा तो प्रभु का सामर्थ और अभिषेक आ रहा। मैंने बोला प्रभु ये क्या हो रहा है बोला। तो प्रभु की सामर्थ अभिषेक आ रहा था, लेकिन वो मेरे शब्द से अन्य भाषा भी नहीं निकल रही थी और वो नहीं निकल रहे थे। तो मैं बोला प्रभु मेरे जीभ को खोल दे, मेरी जीभ को खोल दे कि तेरी स्तुति कर सकूं ना। और वो काफी समय तक ऐसा रहा। फिर प्रभु ने वो स्मरण दिलाया, मैंने प्रभु से क्षमा मांगा, स्मरण दिलाया कि जब मैंने तुझे बोला था वचन पढ़ने के लिए, क्या तूने वचन पढ़ा? फिर मैं प्रभु से क्षमा मांगा, प्रभु मुझे क्षमा कर बोला, क्योंकि वो उसने फोन किया था और ऐसा बोल रहा था। तो फिर सडनली जैसे ही मैंने माफी मांगा तो परमेश्वर का जो अभिषेक है वो एकदम से मेरे जीवन में फिर से बहने लगा। कहने का मतलब है वो जब बोलता है ना तो हमें वो करना पड़ता है। तो इससे हमारे जीवन में जो है परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की उपस्थिति ये बहुत सामर्थ्य रूप से वो काम करने पाती है। परमेश्वर जो है ये हमें अपने वचन का ज्ञान देना चाहता है, वचन से सिखाना चाहता है पवित्र आत्मा। और यदि हम देखें तो यही बात यूहन्ना 14:26 में भी बताता है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पे ये भी बता रहा है कि पवित्र आत्मा सिखाता भी है। कहने का मतलब है एक व्यक्ति है जो सिखा सकता है। मतलब ये तीसरी बात भी बता रहा है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा ये हमें सिखाता है। और ये जब हम वचनों को पढ़ते हैं, इस पर मनन करते हैं, तो पवित्र आत्मा जो है इन बातों को हमें सिखाता है, अनुभव के द्वारा भी सिखाता है कि हमें उसके साथ में, हमें परमेश्वर के साथ में कैसे जीवन को जीना है। और पवित्र आत्मा ही है जब हम अपना जीवन समर्पित करते हैं उसे, तो हमें बहुत सारी बातों को वो सिखाता है, बहुत सारे वचनों का वो प्रकाशन देता है। वरन ऐसी ऐसी बातों को हम सिखाएगा जो हमने कभी ना जानी है और ना ही हमने सुनी है। क्योंकि जब हम उसके साथ समय बिताते हैं और मनन करते हैं तो ज्ञान के विचारों को जो हमारे अंदर में वो डालता है, क्योंकि हमने अपने आप को सिखाने के लिए उसे समर्पित किया है। पवित्र आत्मा को जब हम समर्पित करते हैं वचन को सुनने के लिए, इसे पढ़ने के लिए, इस पर मनन करने के लिए, तो पवित्र आत्मा जो है ये अपनी बातों को प्रकट करने लग जाता है और हमें अपने वचन का अर्थ समझाने लग जाता है। कहने का मतलब है हमें ये डिजायर करना होगा कि पवित्र आत्मा जो है ये हमें सिखाए, वचन को सिखाए, क्योंकि हमारी बुद्धि में हम इतना कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर की बातों को प्रकट करता है। वो सिखाता है कि इस वचन का ऐसा मतलब है और हम इन बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, इन वचनों का ऐसा मतलब है। और जब हम मनन करते हैं, समर्पित चलते हैं, तो हमारे अंदर में वो अपने वचनों का प्रकाशन भी वो डालने पाता है। तो हमने देखा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो शोकित भी होता है, पहली बात इफिसियों 4:30 में। दूसरी बात हमने देखा प्रेरितों के काम 13:2 में कि पवित्र आत्मा बोलता है। वो बोलेगा प्रार्थना करने के लिए, वो बोलेगा उपवास करने के लिए, वो बोलेगा आपको कि आप आराधना करो, है ना, वो अगुवाई करता है, वो बोलेगा कि आप वचन पढ़ो। और 14:26 में हमने देखा कि पवित्र आत्मा सिखाता भी हो। तो हमें समझना है कि पवित्र आत्मा वचन को अच्छे से सिखा सकता है और ये बातें हमें कभी नहीं भूलना है। हमें जो है अपने आप को समर्पित करना है पवित्र आत्मा को और उस पर विश्वास करना है कि वो हमें अपने वचन को सिखा सकता है। और हमें प्रतिदिन वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम वचन को पढ़ते हैं तो कोई बात हमें यदि टच कर रही है पढ़ते पढ़ते, तो हमें वहीं पे रुक जाना है और उस वचन पर मनन करना है। हम क्या करते हैं, पढ़ते चले जाते, ऐसा नहीं करना है। बाइबल को पढ़ने का सबसे सटीक और अच्छा तरीका यह है कि जब हम वचन को पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा कभी कभी कुछ बातों को पर रोकने के लिए बोलेगा, आप एकदम से वो आपके अंदर हिट करेगी, तो आपको वहां पे रुकना है और उस वचन पे मनन करना है। यदि ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी बातों को वो सिखाने पाएगा, आपके अंदर में बहुत सारे रेवलेशन को आप वो अंदर आने पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ये प्रतिदिन हमें जो है सिखाने की इच्छा करता है।
लेकिन हम समझ नहीं पाते और उसको एक शिक्षक के रूप में ना देखने के कारण बहुत सारी बातों को हम बहुत सारी आशीषों को एक तरह से खो देते हैं अपने जीवन में। और इन्हीं बातों के कारण जो है हमारे जीवन में जो है कुछ आत्मिक आशीषें जो है रुकी रहने पाती है। तो हमें समझना है कि पवित्र आत्मा एक बाइबल को अच्छी तरह से हमें सिखा सकता है। तो हम जैसे बाइबल पढ़ते हैं, यदि कुछ बातों को पवित्र आत्मा रोकने के लिए बोले या हिट करे, तो हमें उस वचन पे मनन करना है, हमें सोचना है कि इस वचन का मतलब क्या हो सकता है। और पवित्र आत्मा वो उन बातों को आपके अंदर में वो डालेगा। तो ऐसे जो है जब हम वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा जो है अपने भेद की बातें, ज्ञान की बातें जो है हमें बताता है। और यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 11 पद में कि परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। कहने का मतलब है पवित्र आत्मा जो है कि एक इच्छा होती है। और यदि हम 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में देखें तो इसके अंदर में जो है दान वरदानों के बारे में बाइबल बताती है। तो आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो अपनी इच्छा के अनुसार से हर एक विश्वासी को एक न एक वरदान वो देने पाता है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है आत्मा जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। मतलब पवित्र आत्मा ये वरदान को बांटने वाला आत्मा है। ये परमेश्वर का आत्मा है जो वरदान को भी बांटता है। और वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रहता है। और प्रत्येक विश्वासी जो मसीह यीशु में आते हैं, वो पवित्र आत्मा उनमें जब वो सच्चा मन फिर आते हैं, उन्हें एक ना एक 9 वरदानों में से एक ना एक वो वरदानों को देने पाता है। कहने का मतलब है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। जैसे कि हमने देखा कि वो दुखी होता है और प्रेरितों में हमने देखा कि वो बात करता है। और यूहन्ना में 14 के 26 में हमने देखा कि वो बाइबल को सिखाता भी है, वो सिखाएगा जैसे कि बाइबल में लिखा। और हमने कुरिन्थियों में देखा कि वो वरदानों को बांटता है। कहने का मतलब ये कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हमें उससे एक व्यक्ति की तरह बातचीत करना चाहिए। उसे हम जहाँ जाते हैं उसे बोलिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं उसे बुलाइए, पवित्र आत्मा आइए और उसे बोलिए कि अपने वचन को हमें सिखाइए। आप जब प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा बोलिए कि पवित्र आत्मा ये मेरी प्रार्थना करने में मेरी सहायता कर। क्योंकि रोमियो 8:26 भी बताता है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कहने का मतलब है पवित्र आत्मा ये प्रार्थना करने वाली आत्मा है। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, जब हमारी प्रार्थना करने में मन नहीं लगता है, तो पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कीजिए, प्रार्थना करने में मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए। जब ऐसा बोलते तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति ये आने पाएगी आपके लाइफ में और आपके मदद वो करेगा प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपके अंदर रहता है और वो कभी आपको दुखी नहीं देखना चाहता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति की तरह आप व्यवहार कीजिए। उसे उसकी उपस्थिति को अनदेखा ना कीजिए। उसे एक व्यक्ति समझिए और उसे बुलाइए और उसे बात कीजिए। वो आपसे बातें करेगा और वो आपको अपनी बातों को सिखाएगा, वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि बाइबल ने बताती है कि वो एक सहायक है। और जैसे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा, तो हमें समझना ये पवित्र आत्मा एक सहायक है हमारे लिए। परमेश्वर ने जो है उसे दिया है, तो हमें उसकी सहायता लेना है, उसकी मदद लेना है, उससे बात करना, एक व्यक्ति की तरह उससे बात कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वो प्रार्थना करने में आपकी मदद करता है और वो बाकी सब कामों में मदद करेगा जो आप उससे सहायता मांगेंगे। तो पवित्र आत्मा कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। जब हम उसे बुलाते हैं, उसे मदद मांगते हैं, तभी वो हमारी मदद करता है। तो ये चीजें हमें समझना है कि पवित्र आत्मा जो है ये बातें भी करता है। और प्रेरितों के काम 16वें अध्याय के 6वें पद में यदि हम देखें
और वे फ्रुगिया और गलतियां देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। कहने का मतलब है पवित्र आत्मा की अगुवाई को हमें लेना चाहिए, वो हमारे साथ रहता है। कभी कभी जो है पवित्र आत्मा जो है हमें कहीं कोई दूसरी जगह में जाने से ये रोकेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है, वो हमारे भलाई के बारे में सोचता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो कहने का मतलब है जब हम उसकी बातों को अनसुना करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक तरह से संकट को और एक तरह से परेशानी को हम अपने लाइफ में वो देखने पाते हैं। ऐसे ही एक बात मैं आपको बताता हूँ कि पवित्र आत्मा को पूछ रहा था, हमारे पास्टर का बर्थडे था और मैं पवित्र आत्मा को पूछ रहा था कि मैं उस जगह पर जाऊं कि नहीं जाऊं। तो मुझे वैसे उस दिन बहुत फोन आ रहे थे मेरे चर्च के जिन्हें में दोस्त हैं मेरे, वो फोन कर रहे थे कि भाई आना आना आना। और मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि पवित्र आत्मा मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो पवित्र आत्मा की स्पष्ट रूप से मैं अगुवाई को जान रहा था कि वो कह रहा था कि मत जा। और जैसे ही मैं उस जगह पर गया और वहाँ का वो खाया पिया तो एकदम से मुझे थोड़ा सा हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम को मैं फील कर रहा था और मेरी आनंद वो जो है वो एक तरह से डाउन फील कर रहा था। एक तरह से अपने आत्मा को ऐसा लगा कि कोई सामर्थ्य मेरे अंदर से वो निकल गई। मतलब पवित्र आत्मा ये शोकित हो गया था। पवित्र आत्मा नहीं चाह रहा था कि मैं उस जगह पे जाऊं और वो चीज को खाऊं, क्योंकि वहां पे समोसा और वो सारी चीजें रखी थी एक तरह से। क्योंकि पवित्र आत्मा ये जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो हमारे शरीर की हर एक कंडीशन को समझता है कि हमारे लिए क्या सही है। और मैं जैसे खाया और वो सारी चीजों को मैं फील कर रहा था और अगले दिन भी थोड़ा सा मुझे हेल्थ में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो हमें समझना है ये ऐसी छोटी मोटी बातें जो है ये जो होती है तो हमें इसका ध्यान देना है। एक प्रचारक भी जब वो एक बार वो कहीं पे फ्लाइट से किसी दूसरे देश में प्रचार करने के लिए वो जा रहा था तो एकदम से पवित्र आत्मा ने कहा उसे कि इस फ्लाइट में मत जा। तो एकदम से सब चेकिंग वेकिंग हो गई उसकी और पवित्र आत्मा ने एकदम से उसे बोल दिया, टिकट विकेट सब निकाल लिया था कि पवित्र आत्मा ने एकदम से बोला कि उसे उस फ्लाइट में मत जा। और वो भी प्रचारक एकदम से सन रह गया कि ये ऐसा क्यों बोला पवित्र आत्मा ने। और फिर वो फिर से प्रार्थना किया पवित्र आत्मा कि उसने फिर बात मान लिया। फिर क्या होता है वो जब वो गया प्रचारक तो फिर उसको न्यूज और वो सब वो पेपर में देखा कि जिस प्लेन में वो जाने वाला था वो प्लेन क्रैश हो गया। कहने का मतलब है जब पवित्र आत्मा की जब हम बातें मानते हैं तो हमारे जीवन में बच नहीं पाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि हमारे लिए क्या भला है और क्या सही है, क्योंकि वो आने वाली बातें जानता है। इसलिए हमें ये समझना है पवित्र आत्मा की बातों को अनदेखा नहीं करना है। हमें यदि हमें कुछ बोलता है तो उसे करना है, क्योंकि उसमें ही हमारी आशीष और ब्लेसिंग वो छुपी रहने पाती है। तो ये बातें हमने देखा एक तरह से। और इब्रानियों 3:7 भी कहता है कि पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। कहने का मतलब है जब पवित्र आत्मा जब हमें कुछ कहता है तो हमें उसकी बात को मानना है, और जब हम उसकी बातों को अनसुना करते हैं तो पवित्र आत्मा ये शोकित होता है। हमारे मन एक कठोर हम वो करने पाते हैं। इसलिए आज लोग पवित्र आत्मा की आवाज को क्यों नहीं सुन पाते, उसका एक कारण है कि वो पवित्र आत्मा की आवाज को दबाते हैं। पवित्र आत्मा बोलता है कि बेटा बाइबल पढ़, वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो टीवी देखने लग जाते हैं। पवित्र आत्मा बोलता है कि बेटा आराधना कर, वो दूसरे लोगों से मोबाइल पे बात करने लग जाते हैं, फेसबुक पे बात करने लग जाते हैं। तो पवित्र आत्मा शोकित होता है इन बातों से, और ऐसे लोगों के जीवन में जो है परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहने पाती है। ऐसे लोग बहुतायत का आनंद वो फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो होता है ये पवित्र आत्मा का जो है अनादर वो किया होता है। तो हमें समझना है कि पवित्र आत्मा ये आदर के योग्य है, वो हमारे अंदर रहता है और हमें उसे एक व्यक्ति की तरह लेना है उसे। और मत्ती 4 भी कहता है कि उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया
कहने का मतलब है पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह की भी अगुवाई किया था, और प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो चलते थे। और रोमियो के 8वें अध्याय में भी लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में जैसे कि वो कहता है वैसा जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो है ब्लेसिंग वो आने पाती है, और पवित्र आत्मा हमसे खुश होने पाता है। क्यों? कभी हमें परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का अभिषेक ये बहुत ऐसे फील होता है। उसका कारण है क्योंकि हमने पवित्र आत्मा की बातें मानी हुई होती है। उसने जो कहा होता है करने के लिए वो जब हम करते हैं तो पवित्र आत्मा ये जो है खुश होता है, और हमारे जीवन में जो है परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का जो अभिषेक है ये बहुतायत से वो आने पाता है। तो ये हमें समझना है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और उससे हमें एक व्यक्ति की तरह हमें बातें करना है क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। और एक ही बात मैं आपको बताऊंगा, यदि आपने गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट बेनहीन की किताब पढ़ी होगी तो बेनहीन बता रहे थे कि जब वो जब प्रार्थना करते थे तो जब वो कैथरीन कुलमिन की मीटिंग में गए थे, उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा को सुना, तो वो पवित्र आत्मा से बातें करने लग गए थे। और वो जैसे कि उनकी पुस्तक में वो बताते हैं कि पवित्र आत्मा से एक तरफा उन्होंने 6 महीने बातें की, लेकिन वो कुछ उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही 6 महीने हुए, 7वें महीने में पवित्र आत्मा की जैसी वो बातें करने लगे, पवित्र आत्मा ने भी रिप्लाई करना चालू कर दिया। बेनहीन जानने लग गए कि पवित्र आत्मा कहाँ पे है। पवित्र आत्मा जब दुखी होते थे तो बेनहीन को पता चल जाता था। तो पवित्र आत्मा से बेनहीन जो है बातें करते थे, और भी वो करते हैं। और वो बताते हैं कि जब वो सुबह उठते थे तो गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट बोलते थे, और जैसे ही वो बोलते तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके कमरे में एकदम से वो फील करते थे, एकदम गर्माहट को वो फील करते थे, क्योंकि उन्होंने जो है पवित्र आत्मा को आदर दिया था अपने लाइफ में। तो ये हमें समझना है कि पवित्र आत्मा ये एक व्यक्ति है। और कुछ बड़े बड़े जो प्रचारक हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में जो जानते हैं, जिसमें से एक पॉल योगी जो एक बार कहीं कार से जा रहे थे तो उन्होंने जो है सामने की सीट पे किसी भी मनुष्य को बैठने नहीं दिया। उन्होंने एक सामने पे पवित्र आत्मा के लिए वो स्थान को खाली रखा और स्थान पर किसी को बैठने नहीं दिया। और एक व्यक्ति जो पीछे की सीट में बैठ रहा था, इतना पवित्र आत्मा से वो भर गया था, एक भारी प्रेजेंस को उसने पवित्र आत्मा की अनुभव किया था। वो पूरा था कि इतनी भारी उपस्थिति, तो वो थोड़ा हैरान रह गया था कि पॉल योगीचो के ऊपर में इतनी पवित्र आत्मा की भारी उपस्थिति कैसे है। तो उसका एक ही सीक्रेट था कि क्योंकि पॉल योगीचो ने जो है ये पवित्र आत्मा का आदर किया था। तो आज भी जब हम पवित्र आत्मा का आदर करते हैं, उसे एक स्थान देते हैं, तो पवित्र आत्मा जो है प्रसन्न होता है। और हम जब उसकी बातों को मानते हैं तो पवित्र आत्मा ये प्रसन्न होता है। तो हमें ये समझना है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, तो हमें उससे बातें करना है, हमें अपने मन की खोलकर बातें उसे बताना है कि हम क्या फील करते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे जीवन में क्या दुख है, उससे बातें करना है, उसे एक व्यक्ति की तरह हमें बर्ताव करना है, क्योंकि वही जो है हमें जो है हर समस्या का समाधान भी वो बता सकता है। जिस तरह उसने जो है प्रेरितों में 2 में कहा कि मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। वो बोलता है, पवित्र आत्मा, बाइबल बताती है कि वो बात करता है, और वही पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर है। जब हम एक समर्पित जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारी अगुवाई करने पाता है। वो हमारे समस्या का समाधान भी जानता है, वो सॉल्यूशन भी जानता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर है, और वो ही परमेश्वर जो है हमारे साथ में रहता है। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि पवित्र आत्मा एक
व्यक्ति है वो परमेश्वर है, और वही परमेश्वर जो है हमारे अंदर में रहता है, हमारे साथ में रहता है।